नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर हमर क्लिनिक योजना गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए शुरू की गई। लेकिन ये हमर क्लिनिक योजना कुछ अव्यवस्थाओं के चलते खुद बीमार नज़र आती है। ख़ास तौर पर बिल्डिंग और ऐसी आसपास की व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से इस पूरे योजना पर एक तरीके से पलीता लग रहा है। सिस्टम बीमार नज़र आता है, जबकि इसे दूसरों को बीमारी से राहत देना है। क्या हो रहा है रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित हमर क्लिनिक में, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के ज़रिए। देवेंद्र नगर के एफसीआई गोदाम के सामने सामुदायिक भवन में अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां न डॉक्टर हैं, न फार्मासिस्ट, न 4th ग्रेड कर्मचारी। नर्स के भरोसे ही इलाज चल रहा है। भवन का नजारा भी बेहद भयावह है। बारिश में टपकती छत इसकी गवाही देती है। कर्मचारी भी इसी भय में रहते हैं कि कहीं कोई हादसे के शिकार न हो। मान लीजिए जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे प्लास्टर गिर सकता है, ऐसा कोई अभी तक हुआ है? क्योंकि पूरा तरीके से जर्जर है बिल्डिंग। मेरे ऊपर तो नहीं गिरा है, पर गिर चुका है। आप लोगों को दिक्कत होती है काम करने में? होता है। किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? फैसिलिटी नहीं है। एक ही कमरे में आप लोग सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है। एक तो बिल्डिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ बिल्डिंग अच्छे से बन जाता है तो हम लोग को भी लगता है कि अपनी जान की रिस्क है, ऐसा टाइप से है। मतलब यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्डिंग में सुधार हो और अच्छे से मतलब फैसिलिटी जो है वो मिलना चाहिए। डर रहता है कि नहीं? डर तो रहता है किस तरीके का डर रहता है? कि यहाँ हादसा होने का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क बहुत है। बीमार व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल आता है, लेकिन इस क्लिनिक में बीमार व्यक्ति भी बिल्डिंग के गिरने का भय झेल रहा है। अव्यवस्थाओं का दंश झेलती जनता सरकार को कोस रही है। कर्मचारियों के द्वारा ऊपर के अधिकारियों को बिल्डिंग के जर्जर होने की जानकारी भी दी गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी का इस विषय पर कहना है कि 6 महीने में नए भवन मिल जाएंगे। हमारे क्लिनिक वाली मैडम बैठती थी, वो भी बंद कर चुकी है बैठना। डर के मारे बैठते हैं। कितने दिन से बंद था वो, अभी आज आए होंगे वो, क्योंकि यहाँ पे इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं। परेशान लोग, पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं, इधर उधर जाते हैं। हमारे क्लिनिक में मैडम बैठती है तो थोड़ा बहुत दवाई का सहारा हो जाता है। फिर वो भी अभी नहीं आ रही थी, अभी आज वो आई है, ले दे के बैठी है। पूरी ऊपर आप छत देखेंगे ना, छत का प्लास्टर पूरा उखड़ गया, वो कभी भी गिर जाएगी बिल्डिंग। शिकायत किए हैं, इसका फाइल नगर निगम में सेंक्शन भी हो गया, इसका पास हो गया। वो पार्षद से भी मैं पूछा था, वर्तमान का जो पार्षद है अभी, उससे पूछा था तो बोले टेंडर नहीं भर हो रहा है, बोले टेंडर नहीं ले भर पाए। बोले मैं बोला कब तक क्या होगा, जब नुकसान होगा तब। नहीं, नवरात्रि के बाद काम चालू कर देंगे बोल के। उसके लिए जगह का चिन्हांकन हो गया है और फाइनेंस की दिक्कत के कारण उसे स्टार्ट नहीं हो पाया था, इसलिए अन्य भवन में इसको संचालित किया जा रहा है और कोशिश है कि अतिशीघ्र उसका भवन बन के मिल जाए और उस पर संचालित हो जाए। तो इस पर लगे हुए हैं हम लोग कि अतिशीघ्र इस पर काम हो। 5 से 6 महीने में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। बहरहाल सरकार के विकास के दावे कब इस क्लिनिक पर दस्तक देंगे, इसका इंतजार लोगों की आंखों में है। मूलभूत जरूरत पूरी करने की अपेक्षा जनता का सरकार से खफा होना गलत भी नहीं है। आखिर जनता जिन चुनौतियों से जूझ रही है उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी है कि 6 महीने के भीतर अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो क्या उसकी जवाबदेही शासन की होगी या प्रशासन की? यही आज का सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो देखा आपने, बिल्डिंग बीमार और सिस्टम लाचार, ऐसी स्थितियां कई जगह देखने को मिलती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित इस हमर क्लिनिक की। हमर क्लिनिक योजना एक तरीके से वो योजना है जिसमें मोहल्लों में सरकारी अस्पताल की सुविधा मुहैया कराई जाए। प्राथमिक रूप से बीमारी का चिन्हीकरण करना, उसे पहचानना और प्राथमिक इलाज मुहैया कराना इस तरीके के क्लिनिकों का उद्देश्य है। लेकिन उसके बावजूद ये क्लिनिक सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम ने इन्हें आनन फानन में शुरू तो कर दिया लेकिन सुविधाएं नहीं दे पाया। छोटी जगह, सुविधाओं का अभाव और बिल्डिंग की जर्जर व्यवस्था, कुछ ऐसी स्थिति हैं जिसकी वजह से ये जो क्लिनिक है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। खास तौर पर बिल्डिंग की कमी लगातार स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सामने बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमर क्लिनिक शुरू कर दिया गया है और उस हमर क्लिनिक में सुविधाएं नहीं होने के कारण या जो वहां पहुंचने वाले बीमार मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। पहले शहर वासियों से बात करेंगे। शहर वासी हमारे साथ रमेश जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रमेश, तो आपको बता दें कि ये पूरी खबर कुछ इस तरीके से है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो कि 2023 में इस योजना को लेकर आई थी, उस योजना के तहत हमर क्लिनिक पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में खोले गए थे। खास तौर पर मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट में इन्हें शुरू किया गया था। लेकिन ये हमर क्लिनिक योजना कई जगह अव्यवस्थाओं के कारण दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ बंटी जुड़ चुके हैं, स्थानीय रहवासी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरी समस्या की वजह क्या है ये व्यवस्थाएं जिनको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ रहवासी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका बंटी टीवी 24 में। रायपुर वासी रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी, बताइए, ये हमर क्लिनिक आपके क्षेत्र में खुला हुआ है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर और क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ आप लोगों को? सर बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी खुला रहता है, कभी कभी बंद रहता है। जब अचानक से वहाँ तकलीफ में जाते हैं तो कोई डॉक्टर नहीं रहता है ठीक से देखने के लिए। नर्स लोग जो है वो ले दे के इलाज कर पाते हैं और कई बार बहुत वेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत समस्या होती है ऐसे क्षेत्रों में जाने से। कहीं समय में इलाज नहीं मिल पाता है, कई बार तो कोई मामूली सी दवाई भी चाहिए रहती है, वो भी नहीं मिल पाता है। हालत तो पूरी तरीके से खस्ता ही है, ना एसी है ना पंखा है। वहाँ लोग जो है लाइन में खड़े रहते हैं, अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो मरीजों को बहुत समस्या होती है सर। कितनी बड़ी जगह है ये? ज्यादा बड़ी जगह नहीं है सर, छोटी सी जगह है। मतलब जगह तो अच्छा खासा दिया गया है लेकिन उससे जगह को वो लोग मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं, पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील कर देते हैं। समय समय पर उसको सुधारा नहीं जाता है, नल लगाया गया उसमें पानी नहीं आता है। तो सर ये बिल्डिंग उनको अच्छी तरीके से दिया गया है लेकिन उसका देखभाल जो है, उसका रख रखाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। चलिए, बिल्डिंग में कुछ कमियां हैं, अव्यवस्थाएं हैं जिनके कारण मरीज परेशान हो रहे हैं और सुचारू रूप से ये क्लिनिक चलती भी नहीं है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं रहवासियों की ओर से। बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं आप सीधे हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप के पास और वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्लिनिक में समस्या क्या है। क्लिनिक का दृश्य दिखाते हुए प्रियांशु बताओ क्या हुआ है क्लिनिक में, कहाँ पर व्यवस्थाएं कम हैं और बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी जर्जर बताई जा रही है, वो भी दिखाइए। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा।
यथासंभव बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि जो हमर क्लिनिक है वो अभी फिलहाल बंद है। पीएचसी में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के जो स्टाफ है वो पीएचसी गए हुए हैं यहाँ पर। और बाहर की तस्वीरें देखिए, जो महारानी लक्ष्मीबाई सामुदायिक भवन लिखा हुआ है, लेकिन इस सामुदायिक भवन में ही हमर क्लिनिक अस्पताल संचालित होता है और उसके जस्ट पीछे आंगनबाड़ी संचालित होता है। बिल्डिंग की तस्वीरों को बाहर से ही देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर का हाल कितना बेहाल होगा, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं इसी बिल्डिंग पर हमर क्लिनिक संचालित हो रहा है। कागजों में हमर क्लिनिक बहुत बेहतरीन है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत सुव्यवस्थित तरीके से काम कर रही, लेकिन जमीनी स्तर पर हाल देखें तो अंदर की जो स्थिति है, जो विजुअल में हमने देखा है कि छत का प्लास्टर गिर रहा है, बिल्डिंग में पूरे तरीके से नमी है, जो दवाइयां अंदर रखी हैं वो लगातार खराब हो रही हैं। और एक ही भवन में जैसे अभी हमर क्लिनिक अस्पताल में 2 से 3 अलग अलग केबिन बनाए जाते हैं, ड्रेसिंग रूम के लिए अलग, कोई लेबर पेन के लिए आ रहा है उसके लिए अलग, कोई सामान्य डॉक्टर के बैठने के लिए अलग, लेकिन यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में जो है पूरी हमर क्लिनिक को संचालित किया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के स्टाफ है उनके द्वारा बार बार जो है आवेदन भी दिया गया है कि यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, हमको जान का खतरा भी बना रहता है, कभी भी प्लास्टर गिर सकता है, बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुका है। उन्होंने सीएमएचओ में भी आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब इस विषय में हमने सीएमएचओ से भी बात की तो उन्होंने कहा कि जमीन चिन्हांकित कर लिया गया है और लगभग 6 महीने में इनको नई बिल्डिंग हमर क्लिनिक की अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पर जो दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है, आखिर वह कब तक रहेगा, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। बीते 2 से 3 साल हो चुके हैं, आखिर अब तक इसको अनदेखा क्यों किया गया। जब हमारी जो है हमने संज्ञान लिया मामले में, तब जाकर अधिकारी कह रहे हैं कि बिल्डिंग का चयन हुआ है, लेकिन इतने लंबे समय से जो प्रक्रिया लंबित थी तो इतनी देरी क्यों हो पाई। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थी या फिर चूंकि सीजीएमएससी की ओर से पूरी तरीके से हमर क्लिनिक को बिल्डिंगें प्रोवाइड कराई जाती है। रायपुर में लगभग 45 से 50 हमर क्लिनिक अस्पताल संचालित हो रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा जो हमर क्लिनिक अस्पताल है वहां तो या परमानेंट डॉक्टर नहीं है, या तो बिल्डिंग सही नहीं, या तो हाल बेहाल है, या तो जहां पर बिल्डिंग बनाई गई है वो उनकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जिसके कारण बरसात के समय पानी की रिसाव होने की समस्याएं भी कई जगह हमने देखा था। लगातार कवरेज भी किया था, और अब ये बिल्डिंग तो कहीं न कहीं पूरे तरीके से जर्जर है, जहां पर कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घटित हो सकती है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और रुक कर लेते हैं इस पूरी समस्या के बारे में जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों का। पहले अब पार्षद से समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य महकमे से भी इस संबंध में सवाल जवाब करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र खोडियार, पार्षद हैं स्थानीय। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जी टीवी 24 में। जी नमस्कार जी, हम बता रहे हैं कि ये जो हमर क्लिनिक है वो काफ़ी छोटा भी है, व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है, सामुदायिक भवन में ही आप लोगों ने बना दिया होगा, तो इसके कारण ये बिल्डिंग भी थोड़ी पुरानी और जर्जर नज़र आ रही है। इससे क्या जो लोग आते हैं मरीज, उनको परेशानी हो रही है? आपकी संज्ञान में है क्या ये सारी चीज़ें? जी जी, निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में है, लोगों को परेशानी भी हो रहा है, लेकिन पूर्ववर्ती निगम सरकार कांग्रेस के समय में और राज्य सरकार कांग्रेस की जब थी, आनन फानन में हमर क्लिनिक का इन लोग ने लाया प्रोजेक्ट, और जो आंगनबाड़ी के लिए जो भवन था उसी में हमर क्लिनिक इन्होंने चालू कर दिया। ना ही भवन का सुविधा या रिपेयरिंग मेंटेनेंस कुछ किया है, या अन्य जगह कहीं नहीं बना करके जो आंगनबाड़ी के, जैसे मेरे वार्ड में पुराना जो रानी लक्ष्मीबाई वार्ड हुआ करता था त्रिमूर्ति नगर में, वहाँ आंगनबाड़ी का था, उसी में हमर क्लिनिक बना दिए। भारत नगर मस्जिद के पीछे जो प्राथमिक शाला है उसमें आंगनबाड़ी का जो जर्जर भवन है एकदम, उसमें भी हमर क्लिनिक का बना दिए। और एक हमारे फोकटपारा शास्त्री नगर में वहाँ आंगनबाड़ी का है, तो वहाँ हमर क्लिनिक बना दिए। मतलब खाली हमर क्लिनिक का नाम और वहाँ एक छोटा डिस्पेंसरी जैसा घर खोल दिए, सुविधा कुछ नहीं, उनका भवन कुछ नहीं। अब इसमें दोनों परेशान होते हैं, आंगनबाड़ी वाले भी और हमर क्लिनिक वाले भी। जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की बहनें वो भी परेशान होती है, और जो वार्ड के नागरिक है उनको भी जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही। इसके लिए कई बार स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो सब हमर क्लिनिक में बैठते हैं उनके द्वारा भी लिखित में शिकायत किया गया है,
मेरे द्वारा भी उनके पत्र के संदर्भ में शिकायत किया गया, लेकिन आज तक किसी चीज का निराकरण नहीं हो पाया। ठीक है, विकल्प क्या है? अगर ये यहाँ से हटा दिया जाएगा तो और कोई जगह है आपके क्षेत्र में जहाँ पर ये क्लिनिक खोला जा सकता है? अगर मेरे वार्ड में अगर जगह नहीं भी है, एक आध दो जगह तो है, जैसे त्रिमूर्ति नगर में है विकल्प अलग से उनका भवन बनाने के लिए। पारस नगर में जो प्राथमिक शाला में है हमर क्लिनिक, उसमें मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, एक में आंगनबाड़ी संचालित हो जाए और एक में हमर क्लिनिक संचालित हो जाए। और जहाँ पे नहीं है तो वार्ड से लगे हुए बिल्कुल जो सीमा क्षेत्र जैसे फुगड़पारा वाला उस तरफ में भी जगह मिल जाएगा। अगर मंडी से पत्राचार हो जाए तो हमर क्लिनिक लिए तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। नई बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है, उसके लिए कोई जगह है क्या? नई बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ, नया बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मंडी ग्राउंड का जो क्षेत्र है फुगड़पारा शास्त्री नगर, वहाँ अगर मंडी विभाग से बात करके और हमर क्लिनिक के लिए थोड़ा सा जगह लिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ भी जगह है। और जैसे हेमू कॉलोनी वार्ड जो पारस नगर वाला बता रहा हूँ, तो हेमू कॉलोनी वार्ड में आज साल भर से मैं देख रहा हूँ, तो ज्यादा हो गया, साल भर नहीं 2-2.5 साल हो गया, लेकिन वो साल भर से मेरा जो पार्षद होने के बाद में भी 6-7 महीने चला, वो बिल्डिंग भी अधूरा पड़ा है ना, तो वो भी हमारे वार्ड से लगा है हेमू कॉलोनी वार्ड में जो सिविल सप्लाई वाले का जो ऑफिस है वहाँ पे, वो भी आज तक हैंड ओवर नहीं हुआ है इनको, हमर क्लिनिक वालों को। चलिए, तो काफ़ी समस्याएं हैं लेकिन उसे दूर किया जा सकता है। और पार्षद जी ने भी जैसे आश्वासन दिया है कि अगर नई जगह पर बिल्डिंग बनाने की बात होगी तो वो कई जगह दिखा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमर क्लिनिक जो है लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए दिया गया है, लेकिन आनन फानन में इसकी शुरुआत करने के कारण कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंग नहीं है, आंगनबाड़ी में ही ये क्लिनिक खोला गया है और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग जर्जर है, ये साफ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन नई बिल्डिंग नहीं आने तक यहीं लोगों को इलाज लेना होगा। फिलहाल इस मसले पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम कोई खास पहल नहीं करता दिखाई दे रहा है। हालांकि CMHO कह रहे हैं कि 6 महीने में नया भवन बन जाएगा। कहाँ पर ये नया भवन बनेगा इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एक बार फिर से संवाददाता प्रियांशु का रुख कर लेते हैं। प्रियांशु, CMHO जो कह रहे हैं कि 6 महीने में बन जाएगा, वो कहाँ बन जाएगा? उसके लिए कहाँ पे जगह है और क्या बिल्डिंग बनना शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो ये मोहल्ला है इसको फोकटपारा मोहल्ला कहते हैं और यहाँ पर एक पारस नगर है, तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक हमर क्लिनिक अस्पताल हुआ करता था। लेकिन जब हमर क्लिनिक अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया गया तो उसे 2 किया गया, तो जब दूसरा बना तो उस जो इसे संचालित करना शुरू किया गया, जो सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। लेकिन चूंकि सघन आबादी वाला ये पूरा क्षेत्र है, अब ऐसे में जिस जगह को चिन्हांकित किया गया है वो भी एरिया जो है कह सकते हैं कि ये मोहल्ले से दूर है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कत तो होगी। अगर नए भवन जो जिस जगह पर चयन किया गया है वो इस मोहल्ले से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है, तो ऐसे में अभी जो मोहल्ले वालों का कहना है कि यहाँ पर अगर इसी भवन में जो है हमर क्लिनिक अस्पताल को संचालित किया जाता है तो उनके लिए सुलभता होगी इलाज के लिए। लेकिन जो नए जगह पर को चयन किया गया है वो यहाँ से दूर है 1.5 से 2 किलोमीटर, और उसके बाद जब दोनों हमर क्लिनिक अस्पतालों की दूरी काफी कम हो जाएगी तो उसका औचित्य नहीं रह जाएगा। अगर लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस में 2 हमर क्लिनिक अस्पताल खुल जाओ तो इसका वैकल्पिक विकल्प ये बेहतर हो सकता है कि इसी जगह पर अगर इस भवन के आसपास ही कोई जगह का चयन किया जाता है जो हमर क्लिनिक अस्पताल के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो पाएगा। लेकिन जो विभाग है CGMSC है कि ऐसी जगह पर बिल्डिंग बनाई जानी है जिसका उपयोग बाड़ी के लिए भी किया जा सके। और चूंकि आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग का अभी अलग अलग विभाग की जो एक जगह पर संचालित हो रहे हैं सामुदायिक भवन में, तो ऐसे में जो है पूरे तरीके से द्वंद्व है कि कहां पर जो है ये हमर क्लिनिक अस्पताल खुलेगा और किस तरीके से संचालित होगा। अधिकारी जो है लगातार ये कह रहे हैं कि 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन वो जमीनी हकीकत पर कब बनना शुरू हो चुकी है क्या? बिल्डिंग बननी शुरू हो चुकी है क्या?
उनका कहना है कि जमीन को चिन्हांकित किया गया है, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 6 महीने के अंदर बिल्डिंग हैंडओवर किया जाएगा सीजीएमएससी को। उसके बाद सीजीएमएससी हमर क्लिनिक को जो है दी जाएगी। तो इस तरीके से प्रक्रिया काफी लंबी है, 6 महीने कह दिया गया है, लेकिन संभवतः उससे ज्यादा भी समय लग सकता है इस पूरे मसले में, क्योंकि 3 साल से इसी तरह से इसी बिल्डिंग में संचालित हो रही है पूरे तरीके से। जी चलिए, तो 6 महीने लग सकते हैं नई बिल्डिंग में, लेकिन नई बिल्डिंग को लेकर भी कई सवाल हैं। अगर ये नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है तो सुविधाएं मरीजों को पूरी तरीके से नहीं मिल पाएंगी, और 2 जगह क्लिनिक आसपास होने के कारण भी जो इसके उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल मोहल्ले के लोग इस बात को लेकर खासे नाराज़ हैं कि सुविधाएं नहीं दी जा रही है। एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करते हैं कुछ जिम्मेदार लोगों से, जो कि बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। हमर क्लिनिक एक अच्छी सोच के साथ शुरू की गई योजना, लेकिन इस योजना में भी कई खामियां नज़र आ रही है, और इन खामियों को दूर करने के लिए कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण अव्यवस्थाएं बनी हुई है। ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर जहां पर स्वयं की बिल्डिंग नहीं होने के बावजूद नगर निगम की बिल्डिंग में हमर क्लिनिक शुरू किया गया, वहां पर व्यवस्था पूरी तरीके से उचित दिखाई नहीं देती। और यही वजह है कि देवेंद्र नगर स्थित इस हमर क्लिनिक में सुविधाएं नाम मात्र की हैं और अव्यवस्था लगातार बनी हुई है। फिलहाल ये जो समस्या है वो जल्द खत्म हो, ये हम सब चाहते हैं, और इसके लिए प्रयास सबको मिलकर करना होगा, यानी संबंधित एजेंसी, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग और नगर निगम तीनों मिलकर अगर इस समस्या का निदान निकालें तो आंगनबाड़ी में चल रहा ये हमर क्लिनिक कहीं अच्छी जगह शिफ्ट भी हो पाएगा, और इसका लाभ मरीजों को भी मिल पाएगा। फिलहाल मरीज यहाँ ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि खतरा उन पर बना हुआ है। ये सब सुलगता सवाल आज हम यहीं छोड़ जाते हैं। इसके जवाब को लेने की हम कोशिश करेंगे और इसकी फॉलोअप स्टोरी भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल नए मुद्दे के साथ नई कड़ी में आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।